बीएससी सेकेंड ईयर में इसके अंदर आज स्टार्ट करते हैं। कल जैसे आपको एवीज वर्ग के बारे में बताया था, आगे कौन कौन से लक्षण इसके अंदर इस संघ के जंतु में पाए जाएंगे या इस वर्ग के जंतु में पाए जाएंगे एवीज या पक्षी वर्ग में। जो 6 लक्षण आपको मुख्य रूप से बताए थे, अन्य जंतु की तुलना में इसके अंदर एक तो एडवांस होते हैं, विंग्स पाए जाते हैं, शरीर पर फैदर पाए जाते हैं, उड़ने के लिए पंख होते हैं, उड़ने की क्षमता पाई जाती है, पेक्टोरल मसल्स बहुत ज्यादा विकसित होती है। इसके अलावा और कौन कौन से लक्षण है, जैसे इसमें अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल, जो कि इसके अंदर लाइट वेट होता है, हल्का होता है, ऑसिफाइड होता है, इसको सख्त कहा जाता है और मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो एंडोस्केलेटन या अंतःकंकाल जो पक्षी वर्ग में पाया जाता है वह स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, ऑसिफाइड होता है, सख्त होता है अंदर से, और वेट इसके अंदर इसका हल्का होता है, लाइट होता है। इसके कारण इसके अंदर पक्षी आसानी से इसके अंदर उड़ने की क्षमता रखते हैं। शरीर इसके अंदर कह सकते हैं इनका, इसके अंदर बॉडी का वेट कम से कम रखा जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसके अंदर लक्षण है, जैसे इसमें लोअर जॉ या जिसे कहा जाता है मैंडिबल। मैंडिबल जो है वह लोअर जॉ या निचले जबड़े को कहा जाता है। नीचे का जो जबड़ा है इसके अंदर पक्षी वर्ग में, उसको लोअर जॉ या इसके अंदर निचला जबड़ा कहा जाता है। उसमें 5 से 6 लगभग बोन्स पाई जाती है, 5 से 6 बोन्स या अस्थियां होती हैं पक्षी वर्ग में। मैंडिबल में 5 से 6 अस्थियां पाई जाती है, निचले जबड़े में या मैंडिबल में। नेक्स्ट इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या जिसे कहा जाता है कशेरुकदंड। रीढ़ की हड्डी या कशेरुकदंड छोटा होता है, स्मॉल। पक्षी वर्ग में इसके अंदर कशेरुकदंड इसके अंदर छोटा होता है, वर्टिब्रल कॉलम है कशेरुकदंड। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर लक्षण है इसमें पेल्विक गर्डल या जिसे कहा जाता है श्रोणि मेखला। पेल्विक गर्डल इसके अंदर इसमें ज्यादा विकसित होती है, पेल्विक गर्डल इसके अंदर ज्यादा विकसित होती है या इसके अंदर कह सकते हैं मोर डेवलप्ड होती है। पेल्विक गर्डल या इसके अंदर श्रोणि मेखला है जो कि ज्यादा विकसित होती है पक्षी वर्ग में या इसके अंदर एवीज इसके अंदर जो क्लास होती है उन जंतु में। श्रोणि मेखला इसके अंदर क्या होती है, श्रोणि मेखला या पेल्विक गर्डल इसे कहा जाता है जिसमें आपके इसके अंदर पैर की सबसे पहली जो हड्डी है या बोन्स जो होती है, जैसे इसके अंदर आपके ऊपर का जो भाग है, जो इसके अंदर कह सकते हैं एक होता है पेक्टोरल गर्डल और दूसरी होती है पेल्विक गर्डल। पेक्टोरल गर्डल जो इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य रूप से ऊपर वाली जो कंधे की इसके अंदर कह सकते हैं जो गर्डल होती है, मेखला होती है, उसको इसके अंदर कहा जाता है पेक्टोरल गर्डल। और जो इसके अंदर कह सकते हैं पैर जिसमें फिट होता है, लेग जिसमें फिट होती है, पैर की जो सबसे पहली बोन्स जिसमें फिट होती है इसके अंदर, उसको कहा जाता है पेल्विक गर्डल या श्रोणि मेखला, जिसमें इसके अंदर आपके हिंड लिम्स या पश्चपाद की पहली जो अस्थि होती है जिसको फीमर कहा जाता है वह आपका फिट होती है। और ह्यूमरस जो होती है, ह्यूमरस जो आपके हाथ की जैसे मनुष्य में बात करें तो ये इसके अंदर कह सकते हैं दोनों तरफ जो होते हैं वह इसके अंदर पेल्विक गर्डल नहीं होकर इसके अंदर पेक्टोरल गर्डल होगी जिसको अंश मेखला कहा जाता है, और पहली हड्डी जो फिट अंदर जाकर फिट होती है उसका इसके अंदर सिर जो फिट होता है उसको ह्यूमरस कहा जाता है। उसी प्रकार से श्रोणि मेखला जो इसके अंदर पैर इसके अंदर कह सकते हैं या हिंड लिम्स की जो इसके अंदर बोन्स या अस्थि आकर फिट होती है उसे इसके अंदर श्रोणि मेखला कहा जाता है। तो इसमें क्योंकि पक्षी वर्ग में आपको बताया गया था 4 लिम्स पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं, इस कारण हिंड लिम्स पर इसके अंदर पूरे शरीर का भार होता है। जब उड़ने की क्षमता इसके अंदर या उड़ना इसके अंदर कह सकते हैं वो स्टार्ट करते हैं या इसके अंदर उड़ना स्टार्ट करेंगे तो पूरा शरीर का भार इसके अंदर कह सकते हैं जो इसके अंदर मुख्य रूप से हिंड लिम्स पर आता है, इसके कारण पेल्विक गर्डल ज्यादा विकसित होगी। अन्य लक्षण जैसे इसके अंदर बात करें, पेल्विक गर्डल के अलावा जंतु के शरीर में गिजार्ड पाए जाते हैं।
गिजार्ड इसके अंदर उपस्थित होता है। ये क्या होता है? ये पाया जाता है एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। मुख इसके अंदर कह सकते हैं, जो आहार नाल इसका मुख से स्टार्ट होता है, तो उसके बीच में इसके अंदर आहार नाल में एनस और माउथ के बीच में इसके अंदर जो स्टोमक है या इंटेस्टाइन है, उसके बीच में इसके अंदर गिजार्ड पाया जाता है। तो गिजार्ड इसके अंदर जो मुख्य रूप से एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, आहार नाल का भाग है, जो कि इसके अंदर जिसमें कि गिजार्ड में छोटे छोटे इसके अंदर स्टोन या पत्थर के टुकड़े टुकड़े पाए जाते हैं, जो भोजन को इसके अंदर और छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ने का कार्य करते हैं। तो केवल गिजार्ड का पाया जाना पक्षी वर्ग का ही लक्षण है, और किसी भी इसके अंदर कह सकते हैं क्लास में, इसके अंदर या वर्ग में या किसी संघ में इसके अंदर कह सकते हैं ये नहीं पाए जाते। तो ये भी एक विशिष्ट लक्षण है इसके अंदर गिजार्ड का पाया जाना, पक्षी वर्ग या जिसको कहा जाता है एविस क्लास। इसके अलावा इसके अंदर पाए जाते हैं सीरिंग्स। सीरिंग्स या जिसे कहा जाता है साउंड बॉक्स। सीरिंग्स या साउंड बॉक्स, या इसे कह सकते हैं आवाज उत्पन्न करने वाला अंग। सीरिंग्स या इसके अंदर साउंड बॉक्स इसे कहा जाता है आवाज उत्पन्न करने वाला या वॉइस इसके अंदर उत्पन्न करने वाला जो उपकरण होता है। पक्षी इसके अंदर अलग अलग प्रकार के जो पक्षी हैं, अलग अलग जिससे इसकी वॉइस होती है, वह इसी सीरिंग्स के द्वारा इसके अंदर निकाली जाती है, जो कि इसके अंदर मुख्य रूप से इसके अंदर एविज या पक्षी वर्ग में पाए जाते हैं। एविज या पक्षी वर्ग का यह लक्षण हो गया। इसके अलावा जैसे एविज में और क्या लक्षण होंगे? नेक्स्ट, और क्या होता है? 4 चैम्बर्ड होता है, 4 भाग होते हैं इसके अंदर हृदय में। कौन कौन से इसके अंदर? 2 आले और 2 नीले, या 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। ऑरिकल भी 2 होते हैं और वेंट्रिकल भी की संख्या भी इसके अंदर 2 होगी, जिसको आलिंद और नीले कहा जाता है। आलिंद और नीले जो कि इसके अंदर, जिसमें आलिंद जिसमें कि अशुद्ध रक्त रहता है, इम्प्योर ब्लड, और नीले जिसमें कि इसके अंदर प्योर ब्लड या शुद्ध रक्त रहता है। आरबीसी रेड ब्लड डार्क सेल्स, या जिसे कहा जाता है लाल रक्त कणिकाएं। वह भी केंद्रक युक्त होती है, क्योंकि सभी में बता चुके हैं मछली वर्ग से लेकर, मछली वर्ग में भी इसके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, तो इसमें उभयचर में, रेप्टाइल्स में, पक्षी वर्ग में भी लाल रक्त कणिकाएं केंद्रक युक्त होगी, या जिसे कहा जाता है न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अलावा हार्ट के बाद में इसके अंदर इसमें रेस्पिरेशन, या जिसे कहा जाता है श्वसन। रेस्पिरेशन या श्वसन जो है वह पक्षी वर्ग में लंग्स या फेफड़े के द्वारा होता है। इसके साथ साथ में इसमें पाए जाते हैं एयर सेल, जिसे कहा जाता है वायु कोश। तो इसमें लंग्स या फेफड़े इसके अंदर उसके द्वारा श्वसन होगा, और लंग्स के या फेफड़े के साथ साथ में इसके अंदर इसमें एयर से, या जिसे कहा जाता है वायु कोश। वायु कोश भी इसके अंदर श्वसन तंत्र में पाए जाते हैं। किडनी या वृक्क की बात करें, किडनी या वृक्क जो कि इसके अंदर एविज या पक्षी वर्ग में मेटानेफ्रिक किडनी होगी, जो कि सबसे विकसित इसके अंदर किडनी या वृक्क का प्रकार होता है।
मेटानेफ्रिन कितनी होती है, और अपशिष्ट पदार्थ होता है इसके अंदर यूरिक एसिड। अपशिष्ट इसके अंदर किस रूप में पाया जाता है, यूरिक एसिड के रूप में, या जिसे कहा जाता है यूरिक अम्ल के रूप में पाया जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट या अपशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट इसके अंदर ब्रेन या मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है इसके अंदर वह विकसित होता है, डेवलप होता है। पक्षी वर्ग में इसके अंदर मस्तिष्क का ब्रेन इसके अंदर डेवलप होता है, जिसमें सेरिब्रम, सेरिबेलम और ऑप्टिक लोब ज्यादा विकसित होते हैं। ऑप्टिक लोब भी इसके अंदर ब्रेन में, और इसके साथ साथ में सेरिब्रम, सेरिबेलम जो अलग अलग इसके अंदर ब्रेन के पार्ट हैं, इसके अंदर ये भाग हैं, वह इसके अंदर भी इसके अंदर ज्यादा विकसित होते हैं एवीज या पक्षी वर्ग के जंतु में। तो सेरिब्रम है, सेरिबेलम है, जो जंतु के शरीर का इसके अंदर नियंत्रण करते हैं, बॉडी का इसके अंदर नियंत्रण करते हैं, शरीर की इसके अंदर पोस्चर किस प्रकार से होगा, या शरीर की इसके अंदर स्थिति पर या किस प्रकार से इसको मूवमेंट करना है। ऑप्टिक लोब जो होता है इसके अंदर मुख्य रूप से आइज से जुड़ा होता है। ऑप्टिक लोब एक मस्तिष्क का वह भाग है जो कि इसके अंदर ब्रेन को आइज या आंखों से जोड़ता है, नेत्र से जोड़ने वाला भाग होता है। तो क्योंकि इसके अंदर जंतु ऊपर से इसके अंदर या उठकर इसके अंदर कह सकते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, इनका शिकार नीचे की ओर इसके अंदर अर्थ या जैसे इसके अंदर सरफेस पर पाया जाता है, सतह पर पाया जाता है। तो ऊपर से भी इसके अंदर ये जंतु या पक्षी वर्ग जो होते हैं इसके अंदर, पक्षी वर्ग के जो जंतु हैं वह इसके अंदर आसानी से अपने शिकार को देख सकें, इसके कारण इसके अंदर इसमें ऑप्टिक लोब या आइज इसके अंदर जो मस्तिष्क का भाग है वह ज्यादा विकसित होगा। आइज भी इसके अंदर इसमें ज्यादा विकसित होती है एज कम्पेयर टू इसके अंदर अदर जो एनिमल जो अभी आपको क्लासेस अलग अलग बताई गई है, क्योंकि इसके अंदर को प्रे या उड़ने की जो क्षमता पाई जाती है, वहां से यदि प्रे को देखना है, शिकार को देखना है, तो वहां से इसके अंदर कह सकते हैं आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा और लक्षण जैसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन आंतरिक होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इसके अंदर जो होगा वो आंतरिक या इसे कहा जाता है आंतरिक निषेचन इसके अंदर पाया जाता है, या इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसके अलावा सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म या जिसे कहा जाता है लैंगिक विरूपता, इसका अर्थ होता है मेल और फीमेल अलग अलग होता है। फीमेल इसके अंदर अलग अलग होता है। नर और मादा इसके अंदर जो जंतु होते हैं एक ही जंतु में नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। इसके कारण को कहा जाता है कि इसमें लैंगिक विरूपता पाई जाती है, नर और इसके अंदर मादा। तो मेल जो होगा इसके अंदर जिसे नर कहा जाता है, इसमें वन पेयर या एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं, इसको वर्सन कहा जाता है। और इसके अंदर फीमेल में ओवरी पाई जाती है, या जिसे कहा जाता है अंडाशय। उसमें से लेफ्ट वाली जो ओवरी है वह ज्यादा कार्यात्मक होती है, या जिसे कहा जाता है फंक्शनल होती है। मतलब एक ही ओवरी इसके अंदर फंक्शनल होती है, लेफ्ट इसके अंदर ओवरी जिसे कहा जाता है, या जिसे कहा जाता है बायां अंडाशय। लेकिन मेल में इसके अंदर टेस्टिस जो पाए जाते हैं एक जोड़ी, वो इसके अंदर दोनों जो इसके अंदर टेस्टिस हैं वह विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं, समान रूप से विकसित होते हैं। लेकिन फीमेल में जो या मादा में इसमें ओवरी या अंडाशय जो है वह इसके अंदर दोनों पाए जाते हैं,
लेकिन लेफ्ट वाला जो होता है वो ज़्यादा इसके अंदर कार्यात्मक होता है, ज़्यादा विकसित होता है एज कम्पेयर टू इसके अंदर राइट ओवरी, जो कि इसके अंदर बर्ड्स में इसके अंदर कहा जाता है। उसके अलावा आईज इसके अंदर ज़्यादा विकसित होती है। उसके अलावा ओवम या जो अंडे होते हैं, एग या अंडे जो पक्षी वर्ग में इसके अंदर पाए जाते हैं वो भी पैरस जंतु होते हैं, और इसमें इसके अंदर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या जिसे कहा जाता है अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली, अतिरिक्त भ्रूण झिल्ली पाई जाती है। इसी कारण इसके अंदर जो पक्षी वर्ग है उसके अंडे भी इसके अंदर कह सकते हैं, उसमें भी जब डेवलप होगा तो इसके अंदर अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां पाई जाएगी, तो इस प्रकार के अंडों को भी एमनियोटिक एग कहलाते हैं, या जिसको इसके अंदर एमनियोटिक अंडे कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर इसमें पैतृक रक्षा पाई जाती है, पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर इसके अंदर प्रेजेंट होती है। पेरेंटल में इसके अंदर मदर या फादर इसमें से कोई एक इसके अंदर पर्टिकुलर इसके अंदर एनिमल की जब तक इसके अंदर वो यंग नहीं हो जाता, या इसके अंदर कह सकते हैं भोजन करने योग्य नहीं हो जाता, उसके बाद भी इसके अंदर कह सकते हैं उसको अपने साथ रखते हैं, सुरक्षा करते हैं, भोजन खिलाते हैं। तो पेरेंटल केयर इसके अंदर पक्षी वर्ग में बहुत ज़्यादा अच्छे से पाई जाती है एज कम्पेयर टू इसके अंदर जो अलग रेप्टाइल्स में भी बात की थी जिसमें इसके अंदर कह सकते हैं पेरेंटल केयर नहीं पाई जाती। इसी प्रकार इसके अंदर ये जो लक्षण होते हैं वो एवीज या पक्षी वर्ग में पाए जाते हैं। एडवांस इसके अंदर कह सकते हैं क्लास है, वर्ग है, जो कि मुख्य रूप से इसके अंदर आप इसमें पढ़ते हैं कि अलग अलग जो संरचनाएं पाई जाती है अन्य वर्ग की तुलना में इस इसके अंदर क्लास या वर्ग में इसके अंदर कुछ विशिष्ट लक्षण पाए जाते हैं जो अन्य इसके अंदर कह सकते हैं क्लास में नहीं पाए जाते। इसके बाद इसके अंदर बात करते हैं एवीज या पक्षी वर्ग की क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन किस प्रकार से इसके अंदर किया जाता है एवीज या पक्षी वर्ग का। तो एवीज जो क्लास है इसके अंदर इसमें दो सब क्लासेस आती है, या जिसे कहा जाता है उपवर्ग। दो इसके अंदर सब क्लासेस आएगी इसके अंदर एवीज या पक्षी वर्ग। एक होती है जिसे कहा जाता है आर्की, ऑर्निथिस, और दूसरी होती है इसके अंदर जिसे कहा जाता है नी ऑर्निथिस। इसके अलावा एक और जैसे इसके अंदर टर्म से भी पढ़े ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी इसके अंदर जो है ऑर्निथोलॉजी इसके अंदर पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। बर्ड्स का यदि स्टडी की जाती है जैसे रेप्टाइल्स का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है, उसी प्रकार से बर्ड्स का इसके अंदर है पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, या जिसे कहा जाता है पक्षियों का अध्ययन। बर्ड्स का अध्ययन करना है, बर्ड की स्टडी करना ऑर्निथोलॉजी कहलाता है, जैसे रेप्टाइल्स में हर्पेटोलॉजी कहलाता है। तो ये भी एकदम इसके अंदर आप इसमें पक्षी वर्ग के लक्षण में लिख सकते हैं। तो पहले इसके अंदर जो इसके अंदर क्लास है या सब क्लास जो है इसके अंदर एवीज में, उसको कहा जाता है आर्की, ऑर्निथिस, और दूसरी होती है इसके अंदर नी ऑर्निथिस। नी ऑर्निथिस इसके अंदर और आर्की ऑर्निथिस। क्या क्या अंतर पाया जाता है दोनों क्लास के जंतु में या सब क्लास के जंतु में? आर्की ऑर्निथिस में ये प्रिमिटिव है,
या पुराने पक्षी, प्रिमिटिव बर्ड। अभी इसके अंदर यह एक्सटिंक्ट या विलुप्त हो चुके हैं। इनमें इसके अंदर टेल लंबी होती है, टेल की लंबाई ज्यादा होती है, लॉन्ग टेल होती है। टीथ उपस्थित होते हैं, टीथ प्रेजेंट होंगे इसके अंदर आर्कियोलॉजिस्ट में। विंग्स या पंख इसके अंदर कम विकसित होते हैं। विंग्स इसके अंदर या पंख जो पाए जाते हैं इसके अंदर वह कम विकसित होते हैं। इसके अलावा कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, क्या नाम है इसके अंदर? एक तो होती है इसके अंदर कार्पल्स और एक होती है मेटाकार्पल्स। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जो इसके अंदर बोन्स होती है वह 4 लिम्स की बोन है, अग्रपाद की बोन है, हाथ की जो बोन होती है जिसको कहा जाता है। तो 4 लिम्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं, इसके अंदर ये अग्रपाद जो पाए जाते हैं जिसे हाथ कहा जाता है, उसकी जो इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले इसके अंदर बोन्स जो होती है इसके अंदर उसे कहा जाता है ह्यूमरस। मनुष्य में जैसे बात करें उसके बाद में इसके अंदर सभी में जैसे नाम तो वही दिया जाता है। ह्यूमरस पहली बोन होगी, दूसरी जो होती है इसको रेडियल ना कहा जाता है, तीसरी जो होती है इसके अंदर उसको कहा जाता है कार्पल्स, उसके बाद में मेटाकार्पल्स और फिर इसके अंदर फैलेंजेस या अंगुलियां पाई जाती हैं। तो ह्यूमरस रेडियोल्ना के बाद में जो बोन्स पाई जाती है कार्पल्स और मेटाकार्पल्स, जो कि इसके अंदर आर्की ऑर्निथिस में इसके अंदर वह अलग अलग होती है या जिसे कहा जाता है सेपरेट होती है। लेकिन अंतर पाया जाएगा नी ऑर्निथिस में इसके अंदर, इसकी तुलना में क्या अंतर पाया जाता है? जो मॉडर्न बर्ड है या आधुनिक पक्षी अभी जो इसके अंदर पक्षी पाए जा रहे हैं, इसका एक ही एग्जांपल है ऑर्निथिस। आर्की ऑर्निथिस जो है आपके आर्की ऑर्निथिस, तो इसके अंदर कह सकते हैं आपकी सब क्लास होती है। तो ये एनिमल जो होगा आर्की ऑप्टेरिस, आर्कियोप्टेरिस इसके अंदर यह एनिमल होगा जो कि मुख्य रूप से आर्की ऑर्निथिस के अंतर्गत आता है। नी ऑर्निथिस जो होता है इसके अंदर वह अभी लिविंग है, जीवित है। इसके अलावा नेक्स्ट इसके अंदर बात करें तो ये मॉडर्न बर्ड है, आधुनिक पक्षी। इसके अलावा इसमें टेल स्मॉल होती है, छोटी होगी, टीथ अपसेट होते हैं, दांत अनुपस्थित होंगे। उसके साथ साथ में विंग्स इसके अंदर या पंख ज्यादा विकसित होते हैं। विंग्स या पंख इसके अंदर विकसित होते हैं, इस कारण इसके अंदर इसमें उड़ने की क्षमता पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है। कॉर्पल्स और मेटाकार्पल्स जो होती है इसके अंदर वह कार्पल्स और मेटाकार्पल्स इसके अंदर इसमें संयुक्त होती है या फ्यूज होती है। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स फ्यूज होती है, संयुक्त होती है। तो इस प्रकार इसके अंदर आर्कियोप्टेरिस जो इसके अंदर है इसमें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स सेपरेट थी, इसमें फ्यूज होती है, संयुक्त होती है, साथ में पाई जाती है। इसमें सभी प्रकार के आधुनिक पक्षी इसके अंदर चारों ओर जो देखते हैं वह सभी पक्षी इसके अंतर्गत आते हैं नी ऑर्निथिस में। तो दोनों में इसके अंदर कह सकते हैं अंतर पाया जाता है टेल के विंग्स के आधार पर या उसके टीथ के उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। आगे इसके अंदर पूरे नी ऑर्निथिस में कौन कौन से सब ऑर्डर आते हैं या सुपर ऑर्डर आते हैं या ऑर्डर आते हैं उसके बारे में डिटेल में या विस्तृत रूप से आपको बताएंगे।